Friends, welcome to Concept Sutra. In today's class, we'll be starting the second chapter of the class 6 NCERT Maths, that is lines and angles. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? We'll be studying basically about a bit of geometry. line segment, angles, इन सब चीज़ों के बारे में we are going to study. Okay? आई होप मैंने पिछला लेक्चर जो पैटर्न्स एंड मैथमेटिक्स का है वो आप लोगों ने देख लिया होगा. क्वेश्चंस ऑल्सो विल बी अपलोडेड देयर वेरी सून. ओके, सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? हम कोई भी प्लेन पेपर पर अगर हम एक डॉट बनाते हैं तो वो क्या हो गया हमारा पॉइंट. एनी डॉट विच वी मेक ऑन अ प्लेन शीट ऑफ अ पेपर वी कॉल इट एज अ पॉइंट. ठीक है, अब पॉइंट की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज़ गॉट नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. एक पॉइंट जो आप बनाते हो, एक डॉट जो आप बनाते हो पेपर पर, उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है. ठीक है, तो दैट वी हैव स्टडीड अबाउट पॉइंट. सेकेंड चीज़ होती है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच जब हम एक फिक्स्ड लाइन बनाते हैं, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड डिस्टेंस, जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं. लाइन सेगमेंट के पास दो पॉइंट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. ठीक है, एंड इट इज़ अ फाइनाइट लेंथ. लाइन सेगमेंट इज़ ऑफ फाइनाइट लेंथ. एक फिक्स्ड डिफाइंड लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? लाइन. अब लाइन क्या होती है? अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच से अगर हम एक लाइन पास कर रहे हैं, ओके, हमने एक लाइन सेगमेंट बेसिकली पास किया और वो स्ट्रेच हो रहा है और इट इज़ नेवर एंडिंग. इसके कोई एंड्स नहीं होते हैं. यू हैव वन फिक्स्ड एंड और उसके बाद ये खींचता चला जाता है. ठीक है, हम डिनोट कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट को? ए बी और उसके ऊपर डबल एरो. जब हम लाइन सेगमेंट को जब हम डिनोट करते हैं तो इट इज़ अ सिंपल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगेन नोट अ पॉइंट. अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स इज रिटन एज दिस. इट एक्सटेंड्स फॉर एवर. इसकी एक इनफाइनाइट लेंथ होती है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एल और एम. ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन. लाइन की क्या कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, और लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है. और पॉइंट इज़ अ डॉट दैट वी ड्रॉ ऑन अ पेपर, जिसका कोई हाइट, ब्रेथ और लेंथ नहीं होता है. आई होप ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट हम आते हैं रे के ऊपर. रे क्या होती है? कोई भी आपकी लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के आगे चल के जब फैल जाती है, ठीक है. A ray is a portion of a line that starts at one point and goes on endlessly in a direction. शुरू एक पॉइंट से होगी और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इनिशियल पॉइंट होता है, देयर इज़ एन इनिशियल पॉइंट ऑफ अ रे, बट देयर इज़ नो एंड पॉइंट. और अगेन हम रे को कैसे डिनोट करते हैं? इफ़ आई हैव अ रे ए पी, सो इट इज़ डिनोटेड इन दिस वे. ठीक है, और इसको मैं ऐसे क्यों डिनोट करती हूँ? क्योंकि देखो, रे और लाइन का डिफरेंस समझो. रे में मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ए मेरा फिक्स्ड है, इनिशियल पोजीशन मेरी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आगे जो है ऐसा कोई फाइनल पॉइंट नहीं है, तो ये आगे कहीं पर भी कितना भी दूर जा सकता है. लेकिन जो मैं एक लाइन की बात करती हूँ, तो क्योंकि लाइन की कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, उसको मैं दोनों जगह से स्ट्रेच कर सकती हूँ. लाइन को मैं आगे से भी खींच सकती हूँ, पीछे से भी खींच सकती हूँ. लाइन की ना तो कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होती है और ना ही कोई फाइनल पॉइंट फिक्स्ड होता है. ठीक है, अब फिगर इट आउट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. रिहान ने क्या किया? एक पॉइंट मार्क किया पेपर पे. ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट. अब उसने अगर एक लाइन ड्रॉ, एक पॉइंट मार्क किया, अब पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी? इसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, तो पॉइंट से नो लाइन कैन पास. लाइन पास कराने के लिए हमको कम से कम दो पॉइंट्स तो चाहिए, एक पॉइंट से थोड़ी हो सकता है. देन लेट्स सी व्हाट शीतल इज सेइंग. शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. शीतल ने 2 पॉइंट्स मार्क किए. ठीक है, अब मैं कितनी लाइंस पास करा सकती हूँ? ऑब्वियसली 1 लाइन.
दो पॉइंट से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करा सकती हूँ और कोई मेरे पास ऑप्शंस नहीं है. ओके, नेक्स्ट, नेम द लाइन सेगमेंट्स in figure 2.4 which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments which are on 2 line segments. तो हमें क्या करना है, हमें पहले लाइन सेगमेंट्स में मार्क करनी है कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं तो जो दो लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं. तो अगर हम देखें तो L और P इन ये दो लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं, LN और MP. देन वी हैव PR, एक PQ है और दूसरा QR है, तो ये भी दो लाइन सेगमेंट्स में आ रहा है. एंड विच हैव बीन मार्क्ड ऑन एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट पे कौन मार्क्ड है, ये मार्क्ड है और ये मार्क्ड है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेज शोन हियर. अब यहाँ पर रेज कौन कौन सी शो हुई हैं, तो हमें पहली रे तो शो की गई है TA और दूसरी रे शो की गई है TB और हमें इनको मार्क करना था. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, हमें एक रफ फिगर बनानी है. OP एंड OQ दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट. अब OP और OQ क्या है, ये सब लाइंस हैं और ये मीट कहाँ पर कर रहे हैं, P पर, O पर. ठीक है. तो चलो लेट्स मेक इट. दिस इज पॉइंट O, this is point P, this is point Q and this is a line. ये हो गया मेरा A पार्ट. अब मैं B पार्ट सॉल्व कर लेती हूँ. B पार्ट का क्या कह रहा है, XY एक रे है, XY is a ray, PQ is a line and they are intersecting at M. इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, at M. चलो लेट्स मेक दिस ऑल्सो. मैंने रे बना ली XM XY और मैंने बना ली रे PQ, सॉरी लाइन PQ and they are intersecting at a point M. So this is going to be the figure. क्लियर. ये हो गई हमारी बी की फिगर, आंसर फिगर. अब सी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, लाइन L कंटेन्स पॉइंट्स E एंड F बट नॉट D. जो लाइन L है, ये मैंने लाइन बना दी L. ठीक है. इस पे पॉइंट E है और F है, लेकिन इस पर पॉइंट D नहीं है, तो D मैं कहीं बाहर बना देती हूँ. ये हो गई थी सी की आंसर फिगर. देन फोर्थ क्या कह रहा है, पॉइंट P लाइज ऑन AP. मैंने A भी बना दिया और P कहाँ पर लाई कर रहा है, A पे. सो दिस इज़ द आंसर फिगर टू दी D पार्ट. ये सारी आंसर फिगर्स आप देख लो एंड यू कैन राइट इट डाउन. नेक्स्ट, इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट्स. इसमें 5 पॉइंट कोई भी नेम कर लो, D, E, O, C, B. ये 5 पॉइंट्स हैं. कौन कौन से हैं, D, E, O, C, B. ये सब पॉइंट्स हैं. लाइन कौन सी है, वेरी क्लियरली वी कैन सी कि यहाँ पर DB एक लाइन है, तो लाइन क्या हो गई, DB. देन 4 रेज, 4 रेज मुझे बतानी है, तो एक रे तो हो गई OD. ठीक है. एक रे हो गई OC, एक रे हो गई OB एंड अनदर रे आई कैन गिव इट अ नेम A, तो हम इसको बना सकते हैं OA. तो मैं बस 4 रेज हो गई. ठीक है. क्लियर. अब मुझे क्या बताना है, 5 लाइन सेगमेंट. वेरी गुड. DE एक लाइन सेगमेंट है, EO एक लाइन सेगमेंट है, OC एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है, और कोई लाइन सेगमेंट है, यस, DO भी एक लाइन सेगमेंट है. तो ये 5 हो गई मेरी लाइन सेगमेंट्स. क्लियर. I hope you have understood this. Okay, let's move ahead now. 6th question क्या कह रहा है, here is a ray OA, it starts at O and passes through the point A. ठीक है.
ओ से स्टार्ट हो रही है, ए तक जा रही है, एंड इट इज़ ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, बी से ही पास हो रही है। तो क्या मैं इसको ओ बी रे भी मैं कह सकती हूँ? नो। तो इसका आंसर इज नो। वाई ओ बी इज नॉट अ रे? वाई ओ बी इज नॉट अ रे? बिकॉज इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, because it is a line segment. Clear? Next question, can we write OA as AO? No. Why? Because initial point is fixed. Initial point O is fixed. ठीक है, तो ये तो हो गया पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट? कोई भी डाउट in the questions also of this, so you can ask me. Okay, next we'll be studying angles. Angles say we'll be studying in the next class. Okay.